नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हिंदुत्व की सियासी लड़ाई में अब राहुल गांधी की भी एंट्री हो चुकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने हिंदुत्व पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने हिंदू धर्म और हिंदुत्व को अलग अलग बताया है। राहुल गांधी ने कहा है कि विचारधारा की लड़ाई बेहद अहम है और हिंदू धर्म और हिंदुत्व में बड़ा अंतर है। राहुल ने कहा कि इसी अंतर को गुरु नानक और कबीर ने भी बताया है। राहुल ने कहा कि विचारधारा को सही से लोगों तक पहुंचाना है। We have to think about what they were saying. Is there something common between what, say, a Guru Nanak said or a Kabir said and Hindutva ideology? Is there something in common between what Gandhiji said or King Ashok said and Hindutva ideology? What is the difference between Hinduism as we know it and Hindutva? Are they the same thing? Can they be the same thing? If they are the same thing, why don't they have the same name? Why do they have a different name? Why do we use the word Hinduism? Why not just use Hindutva if they're the same thing? They're obviously different things. And so these are the type of things that we have to start to explore and understand and develop a group of people, 100, 200, 300, 500 people who deeply understand these differences, who can apply these differences. चलिए सीधा रुख करते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, आपने सुना राहुल गांधी को हिंदू और हिंदुत्व को अलग नजरिए से देखे जाने की जरूरत है। हालांकि ये ऐसा मुद्दा है जिस पर संघ का भी अपना एक रुख रहा है, वीर सावरकर का भी अपना एक रुख रहा है, लेकिन मौजूदा वक्त में इस आध्यात्मिक चर्चा को लोगों तक पहुंचा पाना आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा? क्योंकि मैसेज यही जाता है कि राशिद अल्वी ने कहा कि जय श्री राम बोलने वाले राक्षस। देखिए, ये बड़ा एक अजीब सी स्थिति कांग्रेस पार्टी में दिखाई दे रही है कि कांग्रेस कभी सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलती हुई नजर आती है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी मंदिर में भी जाते हैं और संगम में डुबकी भी लगाते हैं और जनेऊ भी पहनते हैं, और एक तरफ जब बात हिंदू और हिंदुत्व की आती है तो फिर वहां अंतर समझाने लगते हैं। आप देखें कि सलमान खुर्शीद ने क्या अपनी पुस्तक में लिख दिया, उस पर अभी बवाला शांत नहीं हुआ, तब तक राशिद अल्वी का बयान आ गया। अब राहुल गांधी हिंदुत्व और हिंदुत्व को आगे कर रहे हैं। कम से कम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर सामने रखे होते तो इस तरह के बयान से वो जरूर बचते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है और अपने देश में सर्वोच्च न्यायालय सही मायने में सर्वोच्च है कि हिंदुत्व कोई सी आइडियोलॉजी और किसी धर्म का नाम नहीं है, ये भारत का वे ऑफ लाइफ है। तो उन्होंने, हालांकि राहुल गांधी अपने प्रशिक्षण शिविर में बोल रहे थे, किस कॉन्टेक्स्ट में वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हिंदुत्व और हिंदुत्व में अंतर बता करके उन्होंने एक नए राजनीतिक की शुरुआत कर दी है। और मुझे लगता है कि अभी राजनीति अभी और आगे बढ़ेगी। जो सलमान खुर्शीद से शुरू हुई है उसमें पहले ही राशिद अल्वी जुड़ चुके हैं, अब राहुल गांधी जुड़ गए। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को और संघ परिवार को और हिंदू संगठनों को, खासतौर पर जो विश्व हिंदू परिषद है और बजरंग दल है, इन लोगों को एक नया मुद्दा फिर से कांग्रेस के लिए मिल गया है और कांग्रेस ने खुद ही दे दिया है, क्योंकि सामने उत्तर प्रदेश चुनाव है। बिल्कुल बिल्कुल, उत्तर प्रदेश चुनाव के लिहाज से इन बयानों का क्या कुछ मतलब है, जहां पर धार्मिक आधार पर वोट बड़े पैमाने पर बढ़ता हुआ नजर आता रहा है 2017 के चुनाव में भी। विकास, मैं रुक करूंगा आपका, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने और क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं जरा। हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। जैसे एक बार चाइना के कोई लोग नेता आए थे, मैंने उनसे पूछा, आप कहते हो कि आप कम्युनिस्ट हो और फिर आप कहते हो कि आप कम्युनिस्ट विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स हो, तो आप मुझे ये बता दो, आप कम्युनिस्ट हो या आपके पास चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? दोनों तो हो नहीं सकते, क्योंकि अगर आप कम्युनिस्ट हो तो फिर आपको कम्युनिस्ट ही कहलाना चाहिए। तो मुस्कुराने लगे। तो यही सिंपल सी लॉजिक है, अगर आप हिंदू हो तो हिंदुत्व की क्या जरूरत?
चलिए सीधा रुख करते हैं एक बार फिर हमारे सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ बने हुए। विकास, आपने बात की थी यूपी विधानसभा चुनाव की। आपको लगता है कि राशिद अल्वी, सलमान खुर्शीद और अब राहुल गांधी का उनके साथ खड़े रहना यूपी विधानसभा चुनाव में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है? निश्चित तौर पर देखें कि अगर इन लोगों ने राजनीति के हिसाब से अगर बयान दिया है तो बीजेपी तो इसको अवसर के रूप में देख रही है, और इन बयानों को, चाहे वो राशिद अल्वी के बयान हो, सलमान खुर्शीद को, यहाँ राहुल गांधी अब उसमें आ गए, तो अब तो बीजेपी इनके खिलाफ ही उसका उपयोग उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करेगी, क्योंकि निश्चित तौर पर बीजेपी विकास को वहां मुद्दा बना रही है, लेकिन अपने कोर एजेंडे हिंदुत्व को कभी उसने छोड़ा नहीं है, और हिंदुत्व के मुद्दे पर पूरी ताकत से बीजेपी वहां मैदान में है, क्योंकि योगी पोस्टर बॉय हो और योगी हिंदुत्व के मुद्दे पर कभी अपने शासनकाल में समझौता नहीं किए, और ऐसे में ये बयान तो बीजेपी के लिए ईंधन का काम करेगा। ये बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जिस सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर के कांग्रेस बढ़ रही थी, एक छवि बदलने की कोशिश की जा रही थी प्रियंका गांधी की तरफ से और तमाम लोगों की तरफ से, इस तरह के बयान आने के बाद से एक बार फिर से उनको नई सफाई देनी पड़ेगी, नए तरह से लोगों को समझाना पड़ेगा कि आखिर वो हिंदुओं को लेकर के या हिंदुत्व को लेकर के सही मायने में उनका स्टैंड क्या है। क्योंकि राहुल गांधी जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू अलग है हिंदुत्व अलग है, तो फिर हिंदू और हिंदुत्व को अलग करने के लिए उनको कुछ ठोस सबूत और प्रमाण देने पड़ेंगे। अब ठोस सबूत और प्रमाण मतलब उनकी अपनी आइडियोलॉजी को लोगों के सामने रखना पड़ेगा। तो ऐसे वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बोल करके जिस राजनीति में चल रहे हैं उनका उल्लू बहुत सीधा नहीं होगा। निश्चित तौर पर अब ये सारे जो बयान हैं कांग्रेस की, ये उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने पक्ष में इसको भुनाने की कोशिश करेगी। कांग्रेस पार्टी के दूसरे दल के लोग इसे अलग ढंग से पेश करेंगे। मैं तो ये समझ पा रहा हूं कि आखिर इस तरह के अभी बयान क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आगे सामने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उसमें उत्तर प्रदेश ऐसा महत्वपूर्ण राज्य शामिल है जहाँ हिंदुत्व एक मुद्दा है, वहाँ हिंदू मुद्दा नहीं है, हिंदुत्व ही। विकास, आप कह रहे हैं कि ऐसे बयान इस वक्त क्यों आ रहे हैं, ये थोड़ा समझ से परे है। क्या इसको ऐसे भी इंटरप्रेट किया जाए कि कांग्रेस कहीं कंफ्यूज है, एक तरफ हिंदुत्व के सहारे और दूसरी तरफ हिंदुत्व पर सवाल? मुझे तो कंफ्यूजन ही कांग्रेस में दिखाई देता है। आप देखें, अगर हिंदुत्व और हिंदू को लेकर के जिस तरह की बातें सामने कांग्रेस के खेमे से आ रही हैं, दूसरी तरफ खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रयासों को देखिए कि कहाँ वो संगम में नहाना, काशी विश्वनाथ जाना, संकट दर्शन करना, पूजन करना, और फिर उसके बाद अपनी बात को रखना, अपने को साबित करना कि हम हिंदू हैं, फिर हिंदुत्व पे अलग राग आलाप देना। तो मुझे लगता है कि ये लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर वो किस रास्ते को अख्तियार करना चाहते हैं, किसको एडॉप्ट करना चाहते हैं। एक तरफ सॉफ्ट हिंदुत्व पे चलकर, और बिल्कुल कंफ्यूजन कांग्रेस पार्टी के लिए आपको नजर आता है, और अगर ऐसा है तो यकीनन कांग्रेस पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव से पहले ये अच्छी खबर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास चंद्रा आपका जुड़ने के लिए।